हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और जनाब, कल की क्विक एनर्जी अपडेट बड़ी हिट हो गई, सबको बहुत पसंद आई और सब ने बहुत ही ज़्यादा उसको अप्रिशिएट किया। तो आई जस्ट थॉट कि मैं आज भी फटाफट आपके लिए क्विक एनर्जी अपडेट कर दूँ, आपके पर्सन की क्विक एनर्जी अपडेट। तो जनाब, ये रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। बहुत ही शॉर्ट क्विक रीडिंग होगी ये आपके पर्सन की एनर्जी से रिलेटेड। और डेली बेसिस पर मेरी पूरी कोशिश होगी, मैं वादा नहीं करती, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको इसको डेली बेसिस पर करने की कोशिश करूं। तो क्विक एनर्जी अपडेट देखते हैं। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। आपने इसकी बेसिस पर फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। क्विक एनर्जी अपडेट। कल बहुत सारे मैसेजेस आए कि आप क्विक एनर्जी फीलिंग्स पे भी करें, क्विक एनर्जी थॉट्स पे भी करें। तो फ़िलहाल आप एनर्जी तो लें, फिर मैं बाकी चीज़ों पे जाऊंगी, ठीक है। क्विक एनर्जी अपडेट बहुत शॉर्ट और क्विक और फास्ट रीडिंग होगी ये, ताकि जल्दी से आपको एक अपडेट मिल जाए अपने पर्सन से रिलेटेड। और जब कभी भी आप देखेंगे, आपके लिए ये उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज मैच ना करे तो टेंशन नहीं लें, ठीक है। क्विक एनर्जी अपडेट आपके पर्सन की। क्विक एनर्जी अपडेट आपके पर्सन की। ऑलराइट, टू ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लग रहा है, या इस वक्त ये कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। और ट्रैवलिंग जहाँ पे भी कर रहे हैं वहाँ आपके बारे में एक्सेसिवली सोच रहे हैं। एक्सेसिवली सोचने पर इनको ऐसा लग रहा है कि मैं ट्राई करूँ, मैं कोई कोशिश करूँ, मैं कोई एक्शन लूँ, मैं कांटेक्ट करूँ, मैं बात करूँ, मैं पीस लाने की कोशिश करूँ। मुझे डिस्टेंस से सारी चीज़ें सब कुछ नज़र आ रहा है। मैंने इतने दिनों से बहुत कुछ सोचा है, तो मैं कोई एक्शन ले लूँ ताकि कुछ हिलजुल हो। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एरियाज़ पर मैंने अपना थिंक टैंक डेवलप कर लिया है, लेकिन ये कंफ्यूज हैं बिकॉज़ इनको अपना ये डिसीजन भी समझ में नहीं आ रहा। इनको सबसे ज़्यादा जो खौफ है वो इस बात का है कि शायद मुझे इसके अभी कॉन्सिक्वेंसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। कोई फ़ैसला लेना है इनको, कोई बात के बारे में सोच रहे हैं, किसी फ़ैसले के मुताल्लिक सोच रहे हैं, किसी दो लोगों के बारे में, किसी दो लोगों से रिलेटेड जो फ़ैसला करना है उसके बारे में सोच रहे हैं, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा फियर भी है। लेट्स सी क्विक एनर्जी अपडेट। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी इशू हो सकता है सबसे ज़्यादा काम की नौयत से। ज़िंदगी में तीन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हुई हुई हैं। ये जहाँ पर भी अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, पहली पार्टी मानती है तो दूसरी खफा, दूसरी पार्टी मानती है तो पहली खफा। इन्वॉल्वमेंट जो है वो दूसरे लोगों का है। काम और मेहनत इन्हीं को करनी पड़ रही है, रोल इस वक्त इन्हीं का ही बड़ा है। ये किसी भी तरफ जाएंगे तो उसका पलड़ा ऑटोमेटिकली इनके जाने से और इनके उस तरफ अप्रोच करने से भारी हो जाएगा। और ये काफ़ी ट्रिकी सी बात है। मेहनत ये वाकई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं सिचुएशन को ठीक करने के लिए, टर्म्स को ठीक करने के लिए, रिश्तों को ठीक करने के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं। थर्ड पार्टी हमेशा पार्टनर नहीं होता। थर्ड पार्टी बिजनेस, जॉब, करियर, फ्रेंड्स, कज़न्स, कोलीग्स, वर्क प्लेस, एम्प्लॉयमेंट एंड ऑफ कोर्स पार्टनरशिप। क्विक एनर्जी अपडेट। यहाँ पर थ्री ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? फोर ऑफ वॉन्ड्स कमिटमेंट से रिलेटेड बात है। ये रिलेशनशिप के स्टेटस को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। कोई खामोशी आ गई थी आप दोनों के दरमियान, कोई डिस्टेंस आ गया था। सो दे आर थिंकिंग अबाउट इट कि मुझको अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए, मुझे एटलीस्ट अपने और उसके दरमियान पीस लेकर आना चाहिए। मिसकम्युनिकेशन हो गई है तो वो क्लियर करनी चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो वो क्लियर करनी चाहिए। शायद उसको अभी मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है, मेरा उसके लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है, मेरा उस वक्त उसके पास पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरा उसको अप्रोच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स में जो इनका एक्शन रिलेटेड है वो एक्शन इनका रिलेशनशिप से रिलेटेड है। टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? एट ऑफ सोर्ड्स। एक तो ये दो लोगों में, दो सिचुएशंस में, दो चॉइसेस में कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि इनको उसके साथ फ़ैसला लेना है। और फैसले लेने की नौयत इतनी सख्त है कि इनका माइंड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, इनके हाथ पांव बंधे हुए हैं। इनकी दोनों तरफ से, मतलब ये किसी भी सूरत हाल में, एक तो सबसे पहले फ़ैसला लेने की सलाहियत में नहीं है, और फ़ैसला जिस सूरत हाल का लेना है उसमें इनकी जहनी कैफियत जो है ना वो बहुत ज़्यादा माऊफ हो रही है। यानी कि इनको वाकई नहीं नज़र आ रहा कि अगर मैंने ये बात कह दी
मैंने ये फ़ैसला ले लिया, तो जो होता है ना कुछ रिज़ल्ट्स नज़र आने लगते हैं। इनको वो रिज़ल्ट्स नज़र ही नहीं आ रहे, इनकी आंखों पे इस कदर की सख्त पट्टी बंधी हुई है और किसी ने इनको बहुत सारे बातें कहकर, बहुत सारी चीज़ें कहकर इनके हाथ पाँव बांध दिए हैं। तो ये चाहें भी अगर कोई डिसीजन लेना तो वो ले नहीं सकते, क्योंकि उसके साथ कोई और इन्वॉल्व है। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अपने एंड से इनका कंट्रीब्यूशन इतना स्लो है कि ये चाहें भी तो ना कमिटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किसी के साथ कोई वादा कर सकते हैं, ना ये किसी को समझा सकते हैं कि मैं क्या कहूँ या मैं क्या करूँ या मैं आइंदा के लिए तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। क्योंकि इनको मालूम है इनकी पोजीशन कितनी स्लो है, इनको मालूम है कि ये कहाँ स्टैंड करते हैं और ये बहुत छुप रहे हैं। जिस भी सिचुएशन में हैं उसमें बहुत छुप रहे हैं, दबक दबक के, बिल्कुल फुदक फुदक के, जैसे खरगोश नहीं करता है कि बहुत स्लो है स्पीड। इनको मालूम है कि अगर मैंने कोई मूवमेंट ली तो उसका आउटकम मुझे किसी भी फॉर्म में नज़र आएगा, लेकिन फियर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है। ठीक है, क्यों इस तरह की इनकी एनर्जी आ रही है? क्विक एनर्जी अपडेट में ये जो एनर्जी इनकी आ रही है, प्लीज़ लेट मी नो क्यों इस तरह की एनर्जी आ रही है। प्लीज़ गाइड मी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। आप इनका लकी चार्म है और इनको ये फील होता है कि अगर इन्होंने आपके साथ अनफेयर किया तो ये वैसे भी शायद कोई ऐसा मामला हुआ है जिसमें इन्होंने आपके साथ अनफेयर किया है और उसका खमियाजा कह लें या उसकी बुराई कह लें वो इनको आ चुकी है। इनको इनका टफ़ टाइम नज़र आ रहा है, तो इनको इसीलिए शायद फ़ील हो रहा है कि मैंने कमिटमेंट की थी और अब मैं पीछे हट जाऊं तो बात गलत है। इनकी किस्मत जो है वो थोड़ी सी डगमगा रही है, अल्लाह माफ़ करे, किस्मत अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन इंसान अपने अमल से उसको बनाता है और बिगाड़ता है। थोड़ा सा इनको किसी ने फाइनेंशियली डज मारी है, किसी को इन्होंने बहुत बड़ा कर्जा दिया हुआ था, वहाँ पर इनको अकेला कर दिया है, इनके पैसे खा गया है और अब पेमेंट देने से वापसी में प्रॉब्लम कर रहा है। किसी कमेटी का वादा था, कोई ऐसी चीज़ जिस पर इन्होंने किसी से कमिटमेंट की हुई थी कि ये चीज़ मैं आपकी कर दूंगा, आप पे कर रहे हैं, और वहाँ पर इनसे वो चीज़ नहीं हुई है, जिसकी वजह से इनके साथ बहुत बड़ा भंड हो गया है। विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये एक बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि बच्चा यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, वहाँ पे भी नज़र आ रहा है, तो फाइनेंसेस का ज़रूर वो है। और ये क्यों इस तरह का ये जो डिसीजन लेने का मसला और ये इतनी ज़्यादा एनर्जी आ रही है, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड से या तो किसी ने इनको स्टॉक करके कुछ इनके साथ मामला गड़बड़ किया है, या इनको ये किसी के साथ ऑनलाइन सर्चिंग कर रहे थे और इनको कुछ ट्रुथ पता चल गया, जिसकी वजह से अब इनको साफ लग रहा है कि यार ये तो गलत मामला हो गया और अब मुझे इस पर बैठना नहीं चाहिए, अब मुझे इस पर वेट नहीं करना चाहिए, अब मुझे इसके ऊपर एक्शन ले लेना चाहिए। ठीक है, तो ये बड़ी शॉर्ट सी क्विक सी मैं कोशिश करूँगी रोज़ाना, कोशिश करूँगी, मैं वादा नहीं करती कि मैं आपको क्विक एनर्जी अपडेट दूँ आपके पर्सन से रिलेटेड। तो आज की क्विक एनर्जी अपडेट ये है। आपको कहीं पर भी गाइडेंस चाहिए हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।